So, hello everyone. We are going to take in today's session question number 5, page number 34. Let me share a screen with you. जो हमारा पेज नंबर 34 है बीके का ई बुक. ये आपके सामने है अभी. So let us start with the session. Question number 5. ये क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट है. तो हम लोग ने अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं उससे अलग है. आई सेड नो वन विल राइट ऑन द स्क्रीन. ठीक है, प्लीज जो भी आपके डाउट है वो आप लोग डायरेक्टली पूछो. So question number 5, Messrs Sudarshan Traders. Messrs Sudarshan Trader is a partnership firm in which Ram and Krishna are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. तो रेशियो हमको दे दिया है 3:2 का. दैट मीन्स व्हाट? 3/5, 2/5. तो राम का क्या शेयर है? 3/5 और कृष्णा का क्या शेयर है? 2/5. ठीक है, तो ऐसे हम डिवाइड करेंगे उसके अंदर. From the following trial balance, prepare final account for the year 2018 and 19. That means year ended 31st March 2019. तो हमको ये ट्रायल बैलेंस दे दिया, ये डेट को हमको फॉलो करना है. क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करके हम मार्क कर लेंगे. सबसे पहले हमको क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है. ये ओपनिंग स्टॉक 36,000 डेबिट का आइटम कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में जाएगा. फिर हमें दिया है कैपिटल राम का और कृष्णा का. ठीक है, 1,60,000, 1,80,000. तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि क्या इसके अंदर हमको करंट अकाउंट दिया है. तो यस, करंट अकाउंट हमको यहाँ पर दिया है. और मैंने आपको बताया था जब भी हमको करंट अकाउंट दिया होता है तो हमको ये कौन सा मेथड समझना है? ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड. मतलब क्या है? इसके अंदर जो हमारा ये कैपिटल होगा ये फिक्स्ड होगा. कैपिटल के साथ कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है. दैट विल बी कांस्टेंट इन नेचर. ये फिक्स रहेगा. तो ये जो कैपिटल है, कैपिटल आप कहां पर लिख दोगे? आप डायरेक्टली इसे जाकर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मार्क कर दोगे. राम का 1,60,000 एंड कृष्णा का 80,000. तो ऐसे आपको कैपिटल वहां पर डिनोट कर देना है. फिर से एक बार बता रहा हूं कहां पर जाकर के हमको लिखना है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप जाएंगे, वहां पर आप इसको मेंशन कर देंगे, स्टार्टिंग में मेंशन कर देंगे. ठीक है, अब बात आ गई करंट अकाउंट की. तो पहले जहां पर हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते थे, अभी कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं करेंगे. इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट वी विल प्रिपेयर व्हाट? करंट अकाउंट. तो अब हमारा जो अकाउंट का नाम होगा वो होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट. ठीक है, तो पार्टनर करंट अकाउंट में डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में. तो सबसे पहले देख लेते हैं राम कौन सा बैलेंस शो कर रहा है. राम शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस. तो राम का हम अकाउंट जो है वो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाकर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 रुपीज. किसके कॉलम में? राम के कॉलम में लिखेंगे. ठीक है, फिर कृष्णा का अकाउंट क्या शो कर रहा है? डेबिट बैलेंस शो कर रहा है. तो हम इसको कहां लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अमाउंट रहेगा 4,000 इन द कॉलम ऑफ कृष्णा. ठीक है, तो करंट अकाउंट का ट्रीटमेंट हमको यहां से ऐसे स्टार्ट करना है. इसके बाद आ जाता है परचेसेस. अच्छा, इसके पहले हम डिस्कस कर लेते. किसी को यहां तक कुछ डाउट है क्या? डाउट रहेगा तो डायरेक्टली स्पीकर ऑन करके बोलिए. नो नीड टू राइट ऑन द स्क्रीन. सर फिर से बताओ ना एक बार. करंट अकाउंट का बताओ. करंट अकाउंट का नो नीड टू राइट ऑन द स्क्रीन. करंट अकाउंट. अच्छा, अभी तो फिर से एक बार सुनो. कैपिटल अकाउंट ये कहां पे जाता है? कैपिटल अकाउंट स्टैग्नेंट है क्योंकि हमें करंट अकाउंट दिया हुआ है. मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो हमें क्या करना है? ये जो कैपिटल है ये डायरेक्टली कहां लिख देना है? बैलेंस शीट में लिख देना है, लायबिलिटी साइड में. ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हम लोग इसमें बनाने वाले नहीं है. हम लोग क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट बनाएंगे.
तो पहले जहां पर हम लोग कैपिटल बनाते थे, अब उसकी जगह पे बनने वाला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। तो जो राम है, राम का अकाउंट देखो क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्रेडिट साइड में राम के कॉलम में आपको लिखना है 8000, ठीक है। और कृष्णा जो है वो हमको देखो डेबिट के कॉलम में दिया हुआ है, तो हमको करंट अकाउंट में डेबिट साइड में जाकर के मेंशन करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000, ठीक है, इन द बुक्स इन द कॉलम ऑफ कृष्णा। तो ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो जब हम लोग इसको एक्सेल शीट में सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट इट, ठीक है। उसके बाद आप डाउट पूछिए। नेक्स्ट, परचेसेस। परचेसेस इज गिवन एज 1 लाख रुपीज। तो परचेसेस कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। रौनक, आपको प्रॉपर वॉइस आ रही है? कांस्टेंट, आई एम गेटिंग अ चैट ऑफ नॉट गेटिंग अ वॉइस प्रॉपरली। रौनक, कैन यू हियर मी? ओके, देयर इज नो रिप्लाई। आई थिंक आपके यहाँ पर कुछ इंटरनेट कनेक्शन इश्यू होगा, ठीक है। बाद में इसको गो थ्रू आप कर लीजिए। परचेसेस, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा। नेक्स्ट, सेल्स इज गिवन। सेल्स क्या है यहाँ पर? डायरेक्ट इनकम, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट में असेट साइड में आप लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर, पैसा देना बाकी है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 41,800। बिल्स रिसीवेबल, बिल का पैसा आना बाकी है, बैलेंस शीट में असेट साइड में आप मेंशन करेंगे। बिल्स पेबल, पैसा देना बाकी है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आप लिखेंगे। कमीशन, कमीशन आप देखेंगे अभी इसमें रिसीव्ड और पेड दिया हुआ नहीं है, सिर्फ कमीशन दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कौन से साइड लिखा है, डेबिट में लिखा है या क्रेडिट में लिखा है। तो ये लिखा है डेबिट साइड में, इसका मतलब हमने कमीशन पे किया है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। तो कमीशन हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखना है। नेक्स्ट इज वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट, फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी सेम, बैलेंस शीट एसेट साइड। आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, तो ये कौन सा आरडीडी है? ये ओल्ड आरडीडी है। तो कोई भी आइटम जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है हम उसको ओल्ड आइटम समझते हैं, इसके लिए ओल्ड आरडीडी है। इसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा हम बताएंगे थोड़ी देर में, आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये हमारा असेट है, हमने किसी शेयर मार्केट में लगाया होगा, फिक्स डिपॉजिट वगैरह किया होगा, तो ये वो इन्वेस्टमेंट है 10,500, बैलेंस शीट असेट साइड। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, हमने लोन दिया हुआ है, तो ये क्या है? असेट है हमारे लिए, बैलेंस शीट असेट साइड। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम है, पे किया है हमने, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बेड डेट्स, बेड डेट्स इज 500, तो ये कौन सा बेड डेट्स है? ओल्ड बेड डेट्स, ठीक है। अगेन ओल्ड बेड डेट्स तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड 15,000, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड 15,000, तो ये क्या है? असेट है हमारे लिए, ठीक है। असेट है तो बैलेंस शीट में असेट साइड। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है? परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2019। मैंने आपको बताया था अगर ट्रांजेक्शन के साथ में कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो उस इंफॉर्मेशन को आप क्या समझेंगे? हिडन एडजस्टमेंट। अभी हिडन एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? पहली चीज यहाँ पर बताया कि यहाँ पर 12%, 12% मतलब ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किया है इस पे हमको 12% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कभी से मिलेगा? क्योंकि हमने ये परचेस किया है 1 जनवरी से, और आप देख सकते हैं हमारा जो ईयर एंड है वो क्या है? 31 मार्च, ठीक है। तो 1 जनवरी से 31 मार्च कितने मंथ हो गए? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ। तो ये जो 12% का इंटरेस्ट हमको मिलेगा किस पे मिलेगा? 15,000 पे मिलेगा। वो सिर्फ कितने महीने के लिए मिलेगा? 3 मंथ्स के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट है वो 3 ईयर का ही है, 3 ईयर से ज्यादा का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे।
तो ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग हमने देख ली। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, मूविंग टूवर्ड्स एडजस्टमेंट, एक एक करके एडजस्टमेंट देखते हैं। पहला है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 वाज वैल्यूड एट 38,000। तो स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राम इज अलाउड सैलरी ऑफ 6,000। राम को 6,000 रुपीज का सैलरी मिलेगा। पहले जब हमें सैलरी मिलता था तो हम लोग इसको कैपिटल अकाउंट में डालते थे, बट इस बार हमारा कैपिटल अकाउंट क्या है? फिक्स है, वो सीधा बैलेंस शीट में हमने डाल दिया है। तो अब की बार ये जो सैलरी हमको मिला है, हम इसको कहां पर ले जाएंगे? हम इसे ले जाएंगे करंट अकाउंट में। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। सिमिलरली कृष्णा को हम देखिए कमीशन दे रहे हैं एट द रेट 3% ऑन नेट सेल्स। तो जो भी नेट सेल्स है, सेल्स का वैल्यू हमको जो भी मिला था वहां पर, उस पर हम 3% कैलकुलेट करेंगे। और ये कमीशन भी पहले कहाँ जाता था? पहले कैपिटल अकाउंट में जाता था, बट अब की बार ये कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कैपिटल को हमको हाथ लगाना नहीं है। ठीक है, तो दो इसके इफेक्ट क्या है? पहला चीज तो ये दोनों आइटम पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा क्योंकि उनका फायदा है। इट इज बेनिफिट फॉर देम कि राम को मिल रहा है सैलरी और कृष्णा को मिल रहा है कमीशन, उनके लिए फायदा है, उनका बेनिफिट है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। हम बिजनेस है, हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये दो इफेक्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम। ये जो पार्टनर्स का कैपिटल हमने देखा था, कितना कैपिटल देखा था? 1,60,000 देखा था और 80,000 देखा था। ठीक है, तो ये जो कैपिटल है इस पे इंटरेस्ट देने की बात चल रही है, तो इस पे हम लोग इंटरेस्ट करेंगे। तो इस पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बताया? 5% बताया। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट तो होगा 1,60,000 पे और 80 पे, बट हम इसको कैपिटल में लिख सकते नहीं है। हमें इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? अगेन करंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट अकाउंट में कहा जाएगा? ये क्रेडिट साइड में जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 5%। ये तो इजी है, आप 11th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। प्लांट एंड मशीनरी से आप इसको लेस करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ₹3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। नॉट रिकवरेबल इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं बैड डेट्स हो गया। कस्टमर ने हमको साफ मना कर दिया, ही विल नॉट पे बैक अस, वो हमको पैसा देने वाला नहीं। वॉइस म्यूट कर लेंगे आप अपना। ओके, नेक्स्ट इज प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500। हमने जो इंश्योरेंस का पेमेंट किया है वो प्रीपेड है, एक्स्ट्रा पे कर दिया है हमने। तो एक्स्ट्रा पे कर दिया है मतलब ये इस साल का एक्सपेंस नहीं था, तो इस साल के एक्सपेंस में से आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो जहां पे आपने इंश्योरेंस लिखा था, कहां पे लिखा था? आपने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, तो उस इंश्योरेंस में से आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट चला जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड में। ठीक है, वहां पर हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। तो क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए एक्सेल शीट मैंने ओपन किया हुआ है, क्वेश्चन हमारे सामने है, हमने पूरा उसको रीड किया है। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स प्रिपेयर करके रखे हैं। तो सबसे पहले टॉप पे हमने, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा था मेसर्स सुदर्शन ट्रेडर्स, तो हमने यहाँ हेडिंग दे दी इन द बुक्स ऑफ मेसर्स सुदर्शन ट्रेडर। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, फिर बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, अब जहां पर हम बनाते थे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की जगह पे देखिए मैंने क्या बना दिया? यहाँ पे करंट अकाउंट बना दिया। ठीक है, तो इस बार हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, और लास्ट में क्या आ गया? यहाँ पे बैलेंस शीट आ गया। तो इस तरीके से आपको अकाउंट बनाना है। इतना ही चेंजेस है, जहां पर हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते थे उसकी जगह पे हमने करंट अकाउंट बना दिया, और कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो उसमें कुछ नॉवेल्टी नहीं है, कुछ नया नहीं है। सबसे पहला आइटम हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक।
तो ये जो ओपनिंग स्टॉक दिया है इसका वैल्यू है 36,000, तो आप उसको मेंशन करेंगे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 36,000। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है कैपिटल, राम का कैपिटल 1,60,000, कृष्णा का कैपिटल 80,000। तो मैंने बताया फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो डायरेक्टली आप कहाँ जाओगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। आप देखिए ये बैलेंस शीट में हम आ गए, और बैलेंस शीट में डायरेक्टली आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे 1,60,000 एंड 80,000। ठीक है। तो दोनों का हम टोटल ले लेंगे एंड द टोटल इज 2,40,000। तो इस तरीके से एक बार हमने कैपिटल फिक्स कर दिया, अब कैपिटल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उसमें हमको कोई चेंजेस नहीं करना है। जो भी ट्रीटमेंट देंगे हम कहां से देंगे, करंट अकाउंट से देंगे। ठीक है। डोंट राइट, डायरेक्ट बात कर सकते हो आप मुझसे, क्या डाउट है आपको? यस, नो डाउट। ठीक है। तो हमने देखा कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट। कैपिटल अकाउंट कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। अभी करंट अकाउंट मैंने बताया था डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। ठीक है। तो राम का अकाउंट क्या हुआ है, 8,000 से क्रेडिट हुआ है, तो मैं जा रहा हूं करंट अकाउंट में। आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट अकाउंट है, और यहाँ पर राम का कॉलम है, क्रेडिट साइड में हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ राम के कॉलम में 8,000, कृष्णा के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। और कृष्णा का अकाउंट क्या किया था, डेबिट किया था, तो आप डेबिट साइड में यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वैल्यू आ जाएगा कृष्णा के कॉलम में, और वैल्यू क्या था, 4,000। ठीक है। तो डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, ऐसे आपको मेंशन कर देना है क्लियरली। तो ये करंट अकाउंट का इश्यू सॉल्व हो गया, हमने करंट अकाउंट को मार्क कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट के बाद दिया है परचेसेस। परचेसेस देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, परचेसेस दिया है 1 लाख। अभी इसमें हमने देखा पूरे सम में कहीं पर भी परचेस रिटर्न नहीं था, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नील लिख देंगे, और इसको आउटर कॉलम में ले लेंगे 1 लाख। तो अगर आप यहाँ पर परचेस रिटर्न ना भी लिखें और डायरेक्टली परचेसेस का आउटर कॉलम में डाल देंगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं, हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है। तो हमने आउटर कॉलम में ले लिया परचेसेस को, देन वी विल गो टूवर्ड्स सेल्स, और सेल्स का वैल्यू दिया है 2,08,000। तो हमने यहाँ लिखा 2,08,000। अब ये जो 2,08,000 है, इसके ऊपर भी कोई रिटर्न्स नहीं दिया है, तो आउटर कॉलम में लिख देंगे 2,08,000। डोंट राइट, आई एम राइटिंग ऑलरेडी, नो नीड टू राइट। ठीक है। तो सेल्स दिया हुआ है। देन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर डेबिट में है 1,73,000, हमने देखा था। सन्ड्री डेटर के ऊपर क्या कोई एडजस्टमेंट था, तो हमने देखा था बैड डेट्स। ठीक है। तो हम लोग एक लाइन लीव कर देंगे। आप आ गए बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आपने यहां लिखा सन्ड्री डेटर्स। अच्छा, डेटर्स का वैल्यू कितना था, सन्ड्री डेटर का वैल्यू है 1,73,500, 1,73,500। ठीक। अच्छा, इस पे एडजस्टमेंट है तो मैं पहले से यहां पर वर्कआउट कर देता हूं। लेस कौन सा एडजस्टमेंट था, न्यू बैड डेट्स का, तो न्यू बैड डेट्स एनबीडी। ठीक है। कितना है वो बाद में देखेंगे, जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे उस समय हमको इसको वर्कआउट करना है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ स्पेस रख देता हूं। हमने एडजस्टमेंट के लिए स्पेस यहाँ पर क्रिएट किया है। नेक्स्ट, डेटर के बाद क्या है, क्रेडिटर, और क्रेडिटर का वैल्यू है 41,800। ठीक है। लाइबिलिटी साइड में जाएंगे,
क्रेडिटर 41,800। तो बैलेंस शीट में आ गए। कुछ स्पेस हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि हमको वहां पर क्या लिखना है, करंट अकाउंट लिखना है। आफ्टर लिविंग 3 to 4 लाइन्स हम लोग यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना था, 41,800। यस यस 41,800। तो 41,800 हमें मेंशन करना है यहाँ पर। 41,800 ये हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर 41,800। सन्ड्री क्रेडिटर के बाद बिल्स रिसीवेबल 47,000। बिल्स रिसीवेबल 47,000। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल किधर चला जाएगा, अगेन असेट साइड चला जाएगा। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्स रिसीवेबल 47,000। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल के बाद बिल्स पेएबल 21,000। तो लायबिलिटी साइड में जाएंगे। है ना, तो मेरी मम्मी को तो मालूम नहीं, मैंने लॉक रखा है पेएबल, मोबाइल में, लॉक क्यों रखा है, इसके लिए रखा है। यस हु इज दिस, लॉक तो सुनना, मैंने 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 तो बोल दिया, मैंने ना कसम से अभी ना, मैंने क्या आइडिया, म्यूट कर लो अपना, डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन। ओके, हमने देखा बिल्स रिसीवेबल 47,000 और बिल्स पेएबल 21,000। ठीक है, नेक्स्ट इज कमीशन। कमीशन कितना है, 2,800। डेबिट में दिया है मतलब पेएबल है, तो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं और हमने यहाँ पर फर्स्ट आइटम लिखा टू कमीशन, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है कमीशन पे, 2,800। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस है 1,760। तो आप यहाँ पर आ गए ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेस 1,760। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है वेजेस पे। चेक कर लेते हैं वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या। इंश्योरेंस, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो वेजेस हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे 1,760। नेक्स्ट सैलरी इज गिवन 3,000, तो हमने डेबिट साइड में लिखा टू सैलरी 3,000। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर इज गिवन एज 25,000। तो असेट साइड में आ जाएंगे, असेट साइड में हम आ गए फर्नीचर 25,000। आउटर कॉलम में आ गया क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे था, तो प्लांट एंड मशीनरी आप देखिए यहाँ पे कितना है, 63,000। तो प्लांट एंड मशीनरी हम लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी 63,000। 63,000 तक, यस 63,000। ठीक है, तो उस पर डेप्रीशिएशन है तो मैं एक स्पेस रख देता हूं वहां पर,
ऑलरेडी लिख देते हैं हम लेस डेप्रिसिएशन, जो भी वैल्यू आएगा बाद में हम उसे कंसीडर कर लेते हैं, अभी सिर्फ स्पेस रख दिया है। नेक्स्ट आरडीडी, कौन सा आरडीडी है? ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी, अच्छा ओल्ड आरडीडी है तो उसका दो टाइप का ट्रीटमेंट होता है। अब ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। जब भी हम लोग डेटर से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप यहाँ पर पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में आप क्या लिखिए पहले, टू ओल्ड बैड डेट्स। नेक्स्ट आपको ऐड करना है न्यू बैड डेट्स। नेक्स्ट फिर से ऐड करना है न्यू आरडीडी, ठीक है ना, ये आपको करना है। अच्छा, ये आपका फॉर्मेट हो गया। इसमें और क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर लेस कर दीजिए ओल्ड आरडीडी, और जो ये ओल्ड आरडीडी दिया है, यहाँ पर जो हमें ओल्ड आरडीडी दिया है 1000 का, आप डेबिट में लेस करके दिखा सकते हैं। लेकिन आपको अगर इसको क्रेडिट साइड में लिखना है तो यहाँ से आप हटा दीजिए, यहाँ से हटा के हम लोग क्रेडिट का आइटम डायरेक्ट क्रेडिट में डाल देंगे, यहाँ पे बाय ओल्ड आरडीडी, ठीक है। तो दोनों ही मेथड सही है। आपको डेबिट में लिखना है तो आपको माइनस करके लिखना पड़ेगा, और आपको क्रेडिट में लिखना है तो आप डायरेक्टली क्रेडिट में लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा क्रेडिट में लिखना है तो हम क्रेडिट में इसको 1000 ऐसे करके लिख देंगे। तो ये दोनों मेथड समझ में आया आपको? कॉलेज में हो सकता है आपको बोला जाएगा कि आप डेबिट में लेस करके लिखिए, तो वैसा ही फॉलो कीजिए जैसा आपको बेटर लगता है। आपको डायरेक्टली लिखना है क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड में आप डायरेक्टली लिख दीजिए, आपको लेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर फिलहाल के लिए क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज गिवन 10,500, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट 10,500 हम असेट साइड में जा रहे हैं, और बैलेंस शीट में असेट साइड में ये मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पे, असेट एंड लायबिलिटीज, ओके ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे थे इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 10,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 10,500 हमने लिख दिया। नेक्स्ट लोन्स एंड एडवांसेस गिवन 35,240, तो ये भी वहीं पर जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन 35,240। नेक्स्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 2,500, ठीक है। तो ये जो 2,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम है, आप कहाँ लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहां पर लिखा टू इंश्योरेंस, हमें एडजस्टमेंट देख लेना है। एडजस्टमेंट आपने देखा था यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम स्पेस रख देंगे, तो इनर कॉलम में हमें लिखना है इंश्योरेंस का वैल्यू है 2,500, तो 2,500 हमने इनर कॉलम में लिख दिया, और यहाँ पर लेस कर दिया क्या? प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। इसको हम लोग बाद के लिए रखते हैं। इंश्योरेंस इज डन। नेक्स्ट है बेड डेट्स, और ये कौन सा बेड डेट्स है? ये है ओल्ड बेड डेट्स 500 का, ऑलरेडी स्पेस रखा है हमने यहाँ पे, तो इस जगह पर हम 500 लिख देंगे ओल्ड बेड डेट्स, ठीक है। स्क्रीन क्लीन कर दो। नेक्स्ट 12% बॉन्ड, तो बॉन्ड के बारे में आप समझो, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि जब भी हिडन एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, आप क्या करेंगे? उसी समय उसका दो इफेक्ट पास कर देंगे, ठीक है। तो ये 12% बॉन्ड दिख रहा है हमारे सामने, तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। 12% बॉन्ड हमारे लिए क्या है? असेट है 15,000, तो आप असेट साइड में गए यहाँ पर, और असेट साइड में आपने लिखा 12% गवर्नमेंट बॉन्ड
और वैल्यू आ जाएगा 15,000। ठीक है, अच्छा अभी आप यहां पर ध्यान दो, 15,000 जो है ये 15,000 पे हमको कितना मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए 12%। तो 12% का मतलब 12/100 हो जाएगा। ठीक है, और ये 15,000 हमने कितने महीने से इन्वेस्ट करके रखा है, हमने ये 3 मंथ से इन्वेस्ट करके रखा है। तो यहां पर आप इसको हाँ इंटू 3/12 ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमको एक करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करो और चेक करो कितना आता है। 15,000 इंटू 12% इंटू 3/12, तो आंसर मिला 450। तो जो आंसर है 450 का, ये आंसर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। क्यों, क्योंकि हमारे असेट पे मिला हुआ है। तो इनकम है तो इसको कहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। तो पहले वहां पर चलते हैं, 450 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, आंसर आया 450। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये इंटरेस्ट किस पे मिला है, गवर्नमेंट बॉन्ड पे मिला है। तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में असेट साइड, इसमें आप ऐड कर देंगे। तो ऐड इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स। इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स कितना आया, 450। तो इसका टोटल ले लेंगे हम 15,450। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने हिडन एडजस्टमेंट देखा और तुरंत का तुरंत उसका 2 इफेक्ट पास किया। अभी सबसे पहला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑन हैंड 38,000। स्टॉक का क्या करते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, तो यहां पर मेंशन कर रहे हैं 38,000। और सिमिलरली हम लोग बैलेंस शीट में असेट साइड जाएंगे और वहां लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 38,000। ओके, ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक हमने देखा, एडजस्टमेंट नंबर 1 इज डन। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट देखो यहां पर, राम इज अलाउड टू अ सैलरी ऑफ 6,000। तो ये जो सैलरी हम राम को पे करेंगे, ये सैलरी एज अ बिजनेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या करना है, डेबिट करना है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर टू सैलरी टू राम। ठीक है, और अमाउंट क्या है, 6,000। अब ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर के लिए इनकम है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में, पार्टनर करंट अकाउंट में आपको जाके यहां पर लिखना है बाय सैलरी। ठीक है, सैलरी किसको मिला, राम को मिला, तो राम के कॉलम में 6,000, कृष्णा को अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 का हाफ हमने कर लिया, 2 इफेक्ट दे दिए। अभी कृष्णा, जो कृष्णा है, कृष्णा को क्या दे रहे हैं हम लोग, हम दे रहे हैं कमीशन। कितना दे रहे हैं, 3% ऑन नेट सेल्स। तो पहले हम लोग सेल्स चेक करेंगे। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, रिटर्न्स लेस करने के बाद। तो इसमें तो रिटर्न्स था ही नहीं, तो नेट सेल्स कितना है, 2,08,000। ठीक है, तो 2,08,000 पे हम लोग 3% कैलकुलेट कर लेंगे।
2,08,000 से 3%, ठीक है। चेक करो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। 2,08,000 into 3%, 6240. 6240 is our answer. Okay. तो ये हमारा आंसर आ जाता है हमारे सामने 6240। अभी जो आंसर है 6240, ये क्या है? ये है कमीशन। हम किसको दे रहे हैं कमीशन? ये कमीशन हम दे रहे हैं कृष्णा को। हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके हम यहां लिखेंगे टू कमीशन टू कृष्णा, ठीक है। कृष्णा को कमीशन देंगे और कितना दे रहे हैं? 6240, राइट है। अच्छा, हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो कृष्णा के लिए क्या है? इनकम है। तो हम करंट अकाउंट में जाके उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कमीशन, ठीक है। कृष्णा के कॉलम में 6240, तो ऐसे हमें मेंशन करना है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 2 इज ओवर। Adjustment number 3, interest on partner's capital is to be provided at 5%। तो पार्टनर के कैपिटल पे आपको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो इंटरेस्ट, पार्टनर जो है राम, तो राम के ऊपर, राम का जो अमाउंट है कितना है? 1,60,000 का कैपिटल है। उस पे आपको उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1,60,000 के ऊपर यहां पर बताया गया है 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 का वैल्यू हमको यहां पर मिलता है, ठीक है। और ऐसे ही जब आप कैलकुलेट करेंगे कृष्णा पे, तो कृष्णा का है अमाउंट, कृष्णा का कैपिटल कितना है? 80,000। कृष्णा का कैपिटल है 80,000 और उस पे भी आपको 5% लेना है, ठीक है। 4,000। यस, उस पे 5% आ जाएगा 4,000। तो अब ये जो दोनों वैल्यू हमको यहाँ पर बताया गया है, ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस को ये देना है कि लेना है? ये बिजनेस को देना है। किसको देगा? पार्टनर को देगा। तो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो हम कहा जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए और आपने डेबिट साइड में लिखा, क्या लिखा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम एंड कृष्णा। अच्छा, राम को कितना मिला था? देखो, राम का था 8,000 और कृष्णा का था 4,000। तो यू विल राइट हियर 8,000 और नीचे 4,000, ठीक है। तो 8,000 प्लस 4,000 कितना हो गया? 12,000। तो ये एक इफेक्ट दे दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस था। पार्टनर्स के लिए क्या है? पार्टनर के लिए इनकम है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में, आप करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, ठीक है। तो राम को कितना मिलेगा? 8,000 और कृष्णा को
4000। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर उसका इफेक्ट देना है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो डन। नंबर 4, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। इसमें तो आप मास्टर हो। प्लांट एंड मशीनरी में कितना लेना है, 5% लेना है। तो देखिए स्पेस रखा था हमने, तो 63,000 पे आप कैलकुलेट करेंगे 5% एंड दैट इज 3150। यस राइट, तो 3150, ये 3150 आप लेस कर देंगे, 63,000 माइनस 3150, 59,850। तो ये हमको वैल्यू आ गया माइनस करने के बाद, ठीक है। अच्छा, ये एक इफेक्ट हो गया डेप्रीशिएशन का। अब ये डेप्रीशिएशन को हम लोग कहाँ लेकर के जाएंगे, हम लेकर के जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और यहाँ पे मेंशन करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो कितना आया था, 3150 था समथिंग, यस 3150, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे 3150। तो इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट नंबर 4 भी फिनिश किया। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 5, 3000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। मतलब क्या हो गया, बैड डेट्स। हम अपने कस्टमर से उतना पैसा अब ले सकते नहीं है, बैड डेट्स है। तो आप पहले कहाँ चले जाएंगे, असेट में, जो डेटर है, डेटर में से आपको लेस करना है। तो न्यू बैड डेट्स आपने 3000 माइनस कर दिया, आपके लिए वैल्यू आ गया 1,70,500 का, ठीक है, क्योंकि 3000 उसमें से माइनस हो गया। और ये न्यू बैड डेट्स, उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो आपने डेबिट साइड में ऑलरेडी यहाँ पर न्यू बैड डेट्स के लिए देखिए स्पेस रखा हुआ है, आपने वहां पर मेंशन कर दिया 3000, ठीक है। न्यू आरडीडी नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे नील, और इस तरीके से इसका टोटल हो जाएगा 3500 का, ठीक है। तो ये हमको 3500 मिल गया यहाँ पर। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 5 इज ऑल्सो ओवर। नेक्स्ट वी विल ट्रीट प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीपेड है तो हमने डिसाइड किया था इंश्योरेंस से लेस कर देंगे। तो आप देखिए इंश्योरेंस में यहाँ पे स्पेस रखा हुआ है, तो यहाँ से 500 रुपीज लेस कर रहे हैं, आउटर कॉलम में आ जाएगा 2000। और क्योंकि ये प्रीपेड है तो हमारे लिए क्या है, असेट है। असेट साइड आप जाएंगे और असेट साइड में आप यहाँ लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, और वैल्यू आ जाएगा 500। चलो, आई होप हमने सारे एडजस्टमेंट का दोनों इफेक्ट प्रॉपरली दे दिया है। अब एक एक करके इसका कास्टिंग स्टार्ट करके देखते हैं हम। इस साइड का जो टोटल है आप देख रहे हैं 2,46,000, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,46,000, 2,46,000। और जो डेबिट साइड का टोटल है वो है 1,37,760। तो आप माइनस करेंगे 2,46,000 माइनस 1,37,760। तो जो प्रॉफिट मिल रहा है आपको, वो प्रॉफिट का आंसर आ रहा है 1,08,240, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हमें आया है अभी। इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो यहां से ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है 1,08,240, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का कास्टिंग करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका टोटल क्या आता है देखो। तो टोटल आया है यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं
9,690, 1,09,690, ठीक है, 1,09,690 ये टोटल आया। और डेबिट साइड का जो भी टोटल है आप देख लेंगे, 38,690 ऐसा आता है, तो माइनस करेंगे 1,09,690 माइनस 38,690, तो हमें वैल्यू मिलता है 71,000 का, 71,000 ये हमें मिला नेट प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे राम में और कृष्णा में, ठीक है। ओके, तो एक बार मैं जस्ट चेक कर लेता हूं हमारा आंसर करेक्ट है क्या। यस, आंसर इज करेक्ट, 71,000, ठीक है। तो ये जो 71,000 आया है, हमको इसको किस में डिवाइड करना है, तो रेशियो क्या था, 3:1, 3:2 था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3:2 का रेशियो है। तो ये जो 71,000 है आप 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो आपको पहले राम के लिए क्या करना है, 71,000 इंटू 3/5, ठीक है। तो क्या आंसर मिलेगा चेक करो, 71,000 इंटू 3/5, 42,600, ओके। ये राम के लिए है। सिमिलरली हम देख रहे हैं कृष्णा के लिए, 71,000 इंटू 2, तो वी वर ऑन कृष्णास कैलकुलेशन, कृष्णा का जो शेयर था वो हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो 71,000 into 2/5 and answer is 28,400, ठीक है। तो ये दो आंसर हमारे सामने हैं। ओके, राम को अभी ये जो वैल्यू था कितना देना है, 42,600। तो यहाँ पर सर फिर से बताओ ना वो कैसे ही है राम और कृष्णा का। हाँ, फिर से एक बार देख लो, हम लास्ट टाइम हमने कहाँ पे फिनिश किया था, हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना आया, 71,000 आया, और रेशियो क्या था, रेशियो था 3:2। राम का क्या होगा, 3/5, और कृष्णा का क्या होगा, 2/5, ठीक है। तो राम का यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, राम का आया 42,600, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 42,600, और कृष्णा का इस कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आया, 28,400, 28,400, तो ये हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको भी जैसे हम ट्रांसफर कर रहे थे वैसे यहां से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो आप देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है। इसका जो वैल्यू इसमें आएगा वो कितना आएगा, 42,600, और कृष्णा का आया 28,400, ठीक है। लेट अस टेक द टोटल।
अभी इसका क्या टोटल है आप देख रहे हैं यहाँ पर 38,640। तो हमने यहाँ पे लिखा 38,640, 38,640 और उसमें से 4,000 माइनस कर देंगे। 4,000 ये वाला माइनस करने पे क्या वैल्यू मिलेगा? 34,640। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 4,000 माइनस कर दिया। अब इसका टोटल ले लेते हैं। इसका टोटल देखिए आया है 64,600। तो यहाँ पे लिख देंगे 64,600 और इसको यहाँ पे लिखते हैं 64,600। यहाँ पर लेस करने के लिए कोई आइटम नहीं है, ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा 64,600। ठीक है, तो ये दो बैलेंस हमें यहाँ पे मिल गए 64,600 और 34,640। ये दोनों बैलेंस को अब लास्ट में, यही लास्ट की चीज है जो आपको क्या करना है। देखिए हमने यहाँ पे स्पेस रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, क्या लिखेंगे आप? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, आपको ऐसा पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पर लिखना है। और फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? राम। दूसरे पार्टनर का नाम है कृष्णा। बस, अब आपको ये जो वैल्यू था 64, ये यहाँ पर लिख देना है 64,600 और 34,640 का जो बैलेंस आया था आप यहाँ भी लिख देंगे 34,640। दोनों का टोटल ले लेना है आपको और दोनों का टोटल आया है 99,240। ठीक है, अब सिर्फ हमें चेक करना है हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका टोटल। इसका टोटल जो है आप यहाँ पर टोटल देखो, सम लिखा हुआ है 4,02,040। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले 402040। तो ये भी सेम आना चाहिए। देखिए सेम आ गया 402040। ठीक है, तो सेम वैल्यू है, दैट मीन्स हमने टैली कर लिया और ये पूरा सम सॉल्व हो गया। चलो क्विकली 5 मिनट्स में मुझे बताओ, किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया? तो सर वो राम और कृष्णा का कैलकुलेट कैसे किया? 3:5 2:5। वो देखिए यहाँ पर मैंने इससे पहले वाला अगर आपने लेक्चर देखा होगा, है ना, मैंने वीडियो में किया था, मैंने बताया था। हाँ हाँ हाँ, पहले वॉइस म्यूट कर लो आप, वॉइस म्यूट कर लेंगे सभी लोग। हाँ, तो इसके पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था, जब भी हमको रेशियो दिया होता है, वो रेशियो देखो यहाँ पर दिया है 3:2 का रेशियो। ठीक है, 3:2 के रेशियो का मतलब क्या होता है? हम दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वहां पर 5 आएगा। तो राम का कितना हो गया? राम का फर्स्ट नंबर 3, मतलब 3/5। और कृष्णा को कितना मिलेगा? 2/5। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जब प्रॉफिट एंड लॉस में हम आए, प्रॉफिट एंड लॉस में हमको क्या मिला? यहाँ पर नेट प्रॉफिट मिला। ठीक है, और नेट प्रॉफिट का वैल्यू कितना मिला? 71,000। तो ये जो 71,000 का नेट प्रॉफिट है, हमको किसको देना है? हमको ये राम को देना है, कृष्णा को देना है। तो रेशियो हमको 3:2 मालूम था, तो हमने यहां पर देखेंगे, यहां पर राम का जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई किया, 71,000 का जो प्रॉफिट है उसमें से उसका हिस्सा होगा 3/5 और जो कृष्णा है उसका हिस्सा होगा 2/5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने उसका वैल्यूएशन निकाला 42,600 और 28,400 और यहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको। ओके, चलो और किसी का कोई क्वेश्चन है? अदर्स? स्क्रीन पे कोई नहीं लिखेगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क मी। नो क्वेश्चन सो फार। ठीक है, तो मैं लेक्चर को एंड करता हूं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था आप घर पे अभी विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे। बाय बाय।